आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजीव सिंह ने कहा, यह महाकुंभ बहुत ही दिव्य, भव्य और अविस्मरणीय है। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नौधा पंचायत सरपंच दयाल शरण खरे भिंड एमपी की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को बता दें कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। एक बार आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां नारायण स्वरूप हॉस्पिटल गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सभी डॉक्टर और स्टाफ के साथ ध्वजारोहण करके बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया 76वां गणतंत्र दिवस। वहीं डॉक्टर राजीव सिंह ने महाकुंभ 2025 और गणतंत्र दिवस को पूरे देश को बधाई देते हुए कहा कि यह हमारी आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों का त्योहार है, जिसे पूरा देश मना रहा है। और सबसे पहले उन वीर सपूतों को नमन किया जिनसे यह देश आजाद हुआ और आज हमारा देश अविकसित भारत से विकसित और स्वर्णिम भारत की ओर अग्रसर है। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजीव सिंह ने कहा, 2025 महाकुंभ हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ पल है, क्योंकि यह 144 साल के बाद यह पवित्र समय आया है जिसमें पूरा देश नहीं, विदेशों से आए लोग भी आस्था में डुबकी लगाकर प्रयागराज के संगम क्षेत्र महाकुंभ नगर में लगा रहे हैं। आगे बताया कि महाकुंभ में नारायण स्वरूप हॉस्पिटल ने खुद अपना 3 शिविर लगा रखा है। जो भी श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं, उनके रहने, उनके खाने और उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयां निःशुल्क वितरण भी की जा रही हैं। देखिए यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। लोकतांत्रिक मूल्य कायम है और सभी धर्म, सभी जातियों का विकास हो रहा है। जितनी अनेकता इस देश में है उतना कहीं नहीं। गांव में कहावत है कि हर 1.5 कोस पे इस देश में बोली बदल जाती है, मौसम बदल जाता है। और इतनी अनेकता होने के बाद, इतनी जातियां, इतने धर्म के लोग यहाँ जिस सद्भाव के साथ रहते हैं, वो अपने आप में प्रेरणा स्रोत है, वो कहीं नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इस देश का संविधान, इस देश का जो लोकतांत्रिक संविधान है, वह दुनिया में सबसे बड़ा है। और आज जनसंख्या में भी हम लोग नंबर 1। आज उन कार्यों को भी याद करने का दिन होता है कि जिस तरह से हम 75 साल पहले एक अविकसित राष्ट्र थे, हमें बहुत नीचे गिना जाता था हर क्षेत्र में। यहाँ से इतना धन संपदा, जैसे कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, उस सोने की चिड़िया को यहाँ से आक्रांता, यहाँ से लूट करके अपने देशों में लेके चले गए और वो अमीर हो गए। और इतनी गरीबी इस देश में थी कि अनाज भी इतना पैदा नहीं हो पाता था कि लोगों का पेट भर सके। बाहर के देशों से अनाज की सप्लाई होती थी और तब भी जो है वो लोगों को समय पे भोजन नहीं मिल पाता था। शिक्षा का इतना अभाव था कि जो कुछ पुराने जमाने के लोग यहाँ पे होंगे, ऐसे स्कूल हुआ करते थे हमारे कि मुझे याद है, मैं प्राइमरी स्कूल में प्रतापगढ़ में रानीगंज तहसील गांव में पढ़ा हूँ और मेरे स्कूल में एक कमरा हुआ करता था। शिक्षा का यह स्तर था। एक स्टाफ वो हमारे भारत देश के हैं। गर्व होता है एक बार फिर से इन बातों के लिए। आज हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में बहुत आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में अगर आप इस तरह से इस रथ को देखें, इस गाथा को देखें कि कहाँ हम अविकसित थे और आज हम कहाँ विकसित श्रेणी में पहुंच रहे हैं, उसी तरह से आप सड़कों की दशा देखें, ट्रैफिक की आप देखें। गांव में साइकिल नहीं हुआ करती थी, गांव में एक मोटरसाइकिल नहीं होती थी। कोई बीमार हो जाता था तो 3 किलोमीटर अगर उसे पहुंचाना हो तो लोग खटिया पे लाद के ले जाते थे। भाई साहब, आज कोई घर नहीं है जिस घर में मोटरसाइकिल ना हो और हर 10 में और हर 15 में घर में एक कार है। फिर से अपने लिए तालियां तो बनती है। इस देश के लिए ये विकास है। और सड़कें, भाई साहब, हम तो 3 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल और वो मेले। ये तो मैं अपनी गाथा बता रहा हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं तो उन लोग की बातें कर रहा हूँ जो और बुजुर्ग थे। मैं 3 किलो मेले जाता था। बारिश होती थी तो मेलों पे भाई साहब बिच्छी और शिकारी सांप होते थे, अक्सर किसी न किसी स्टूडेंट को काट लेते थे बारिश के दिनों में। ये दिन होते थे। आज हर गांव में पक्की सड़कें। आज जिस तरह से सड़कों का
जाल और जिस तरह से ये हाईवे का जाल फैला हुआ है, उसका एक उदाहरण आप अपने प्रयागराज में देख सकते हैं कि पूरे देश से लोग यहाँ पर 4 व्हीलर, कार से, बसों से उमड़े पड़े हैं। तो ये निश्चित रूप से हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ चुके हैं। यह जो संभव हो रहा है वह इस युवा वर्ग की वजह से संभव हो रहा है। युवाओं का जो वर्ग, जो जोश है इस देश में, जिस तेजी से पिछले 15 से 20 सालों में युवाओं ने उठ खड़े हुए हैं और जिस लगन, जिस ज्ञान, जिस मनोभाव के साथ वो कार्य कर रहे हैं, उसका यह रिजल्ट हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आज इन सबके साथ हमारी जो ड्यूटी डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार लगभग 25+ डॉक्टर लगातार वो डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर मसरूफ, डॉक्टर चौबे के नेतृत्व में न जाने कितने आईसीयू के गंभीर मरीज जो जिंदगी मौत के बीच में होते हैं, लगातार 24 आवर सर्विसेज देकर के उनकी जान बचाने में सफल है। एंड मोर देन 95% रिजल्ट है। एक बार जोरदार तालियां इस ड्यूटी डॉक्टर के लिए होना चाहिए, जो हमारे लिए गर्व की बात है। एंड हमारी नर्सें, क्या बात है, कह नहीं सकता उनका सेवा भाव। आप अगर गूगल की रेटिंग में चले जाएं, कहीं भी देखें तो यहाँ की नर्सेस का जो रिजल्ट है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। साथ में हमारी पैरामेडिकल टीम के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और सबसे ज़्यादा गर्व तो मुझे अपनी सफाई टीम पे होती है, जो हमारे इस अभियान में कंधे से कंधा मिला करके कार्य करते हैं, जो कि सबसे कठिन कार्य है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां फिर से सुनाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे कठिन कार्य है और वो सबसे अच्छा सफाई। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगा हुआ उतना प्रखर निखरता है। सोने को जितना आग लगा हुआ उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगी हुआ उतना खूब चमकता है। हीरे पर जितनी धार लगी हुआ उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन खूब बहुत खनकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन खूब खनकता है। सूरज जैसा चलना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत जैसे निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा। जैसा सर ने बताया कि हम 6 बेड से शुरुआत बिल्डिंग से शुरू किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे देश आजाद हुआ रहा होगा तो स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, शिक्षा का अभाव था, किसी का अभाव था। हम लोगों ने प्राइवेट किराए की बिल्डिंग से 6 बेड से शुरू किया, लगभग 10 स्टाफ थे। आज सभी सुविधाओं के साथ यह हॉस्पिटल 400 से अधिक स्टाफ के साथ अनवरत विकासशील के साथ विकसित हॉस्पिटल की श्रेणी में खड़ा हो चुका है। और प्रयागराज मंडल, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कई विधाओं में यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत ही कम खर्च में। तो निश्चित रूप से यह आप सबके लगन, आप सबके मेहनत, आप सबके सहयोग का है। तो एक बार खुद के लिए जोरदार आप सब, हमारे डॉक्टर बंधु, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे मैनेजमेंट टीम, हमारे सिक्योरिटी टीम, हमारे मेंटेनेंस टीम, हमारे सबसे स्पेशल हमारे सफाई टीम। कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल की सफाई की जो श्रेणी हो और अस्पतालों के लिए मार्गदर्शक हैं। इतनी सफाई किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि घुसने के बाद जो यहाँ आभास होता है वो बिल्कुल वैसे जैसे कि घर जैसा है। तो उस सफाई की टीम, इन नर्सेस, हमारी जो पैरामेडिकल में जो नर्सेस, उनकी सेवा भाव लगभग 95% आपके मरीज आपके सेवा भाव, आपके कार्य, आपकी मेहनत से संतुष्ट होकर जाते हैं। तो ये जो मैंने कहा ना, जो युवा वर्ग जो हमारा खड़ा हो चुका है, उसी ढंग से जो देश में खड़ा हो से आज आप जो युवा टीम ये खड़ी हुई है, जिस सेवा भाव के साथ आप, जिस लगन के साथ आप हॉस्पिटल में एक होकर के कार्य कर रहे हैं, अपने आप में प्रेरणा देश है। सब मैं पूर्ण नमन करता हूँ और इसी तरह से आगे के लिए करता हूँ कि और आगे छोटी सी स्टोरी बता, बहुत जल्दी तो नहीं लगेगा। 2025 कुंभ में आप क्या बोलेंगे?
2025 प्रयागराज महाकुंभ हम सब के लिए गौरव का पल है। हम प्रयागराज वासियों के लिए तो बहुत गौरव का पल है। चारों तरफ आज हमारे प्रयाग की चर्चा है। हर तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, आते हैं, आ रहे हैं लगातार। और हम लोग कुंभ में अपने 3 अलग कैंप लगा रखे हैं। उन कैंपों में उन्हें, उन श्रद्धालुओं, उन अतिथियों, उन भक्तों को रहने के, खाने पीने की व्यवस्था कर रखा है और वह लगातार उनको सुविधाएं वहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो कल्पवासी शिविर हैं उनके लिए हम लोग 3 स्थानों पे सेक्टर 6, सेक्टर 8 में अलग अलग जगह पे हम उनको निःशुल्क चिकित्सा कैंप चला रहे हैं। लगातार वहाँ निःशुल्क हमारे डॉक्टर्स वहाँ निःशुल्क परामर्श और दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं श्रद्धालुओं को, जिन्हें भी जो भी बहुत थके हुए हैं, दर्द हो रहा है, उन्हें बुखार हो रहा है, उन्हें तकलीफ़ें हो रही हैं, वो हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और क्षेत्रवासियों से, प्रयागराज वासियों से यही कहूँगा कि अतिथि देवो भव की विचारधारा से हम प्रयागराज वासी, जो कि इस प्रयागराज महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस भावना से अगर यदि हम मिलकर के कार्य करते रहेंगे तो यह प्रयागराज महाकुंभ बहुत ही सफल, स्वच्छ, सुरक्षित और भव्य, दिव्य, अविस्मरणीय होगा। दुनिया के लिए यहाँ से एक अलग संदेश जाएगा प्रयागराज से कि इतना बड़ा क्राउड आया, इतने आस्था के साथ लोग, 40 से 50 करोड़ लोग आए और वो शांति से चले गए। यह प्रेरणा स्रोत होगा, यह लोगों के लिए एक उदाहरण होगा कि इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी देशवासियों, सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। यह हमारे आज़ादी, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का त्यौहार है और पूरा देश इसे मना रहा है और हम लोग तो बचपन से ही मनाते रहे। सबसे पहले तो उन वीर सपूतों, उन वीर जवानों जिनके बलिदान, जिनके कार्य, जिनके योगदान की वजह से यह देश 75 साल पहले आज़ाद हुआ और यह स्वर्णिम काल चल रहा है और देश अविकसित से विकसित श्रेणी में उठ खड़ा हुआ है। आज हर क्षेत्र में हमारा देश प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में वह विकसित हो रहा है। आज हम दुनिया में नंबर 3, नंबर 4 पे हर क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है, चाहे वो खेल है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हर क्षेत्र में हमारा देश विकसित हो चुका है। जिस तरह से आज यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर है वो लोग दुनिया के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। इन सबके साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का मूल आने वाले दिनों में दुनिया को मार्ग दिखाएगा, राह दिखाएगा। यही इन्हीं उम्मीदों के साथ और जिस तरह से हमारा युवा उठ खड़ा हुआ है और आने इन विगत 15 सालों में जिस रूप से इस देश ने इतनी तेज़ी से प्रगति किया है, वह यह दर्शाता है कि यहाँ के युवाओं में बहुत दम है। तो यही शुभकामनाएँ देंगे पूरे देशवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को कि इस मनोभाव से इस दिन को मनाएं और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। लोकतांत्रिक